नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो खबर लखनऊ से, जहां एमएसएमई को अभूतपूर्व सहयोग दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एमएसएमई को योगी सरकार ने सपा सरकार से 2 गुना लोन दिया है। सपा सरकार में 1,06,068 करोड़ का लोन दिया गया। तो योगी सरकार में एमएसएमई को बांटा गया 2,12,454 करोड़ का लोन। तो प्रदेश में रोजगार सृजन के लिए सीएम योगी प्रतिबद्ध, संकल्पबद्ध दिख रहे हैं। तो लखनऊ से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एमएसएमई को अभूतपूर्व सहयोग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां सपा सरकार में जितना लोन दिया गया था उससे कहीं ज्यादा अब योगी सरकार लोन दे रही है, कहीं ज्यादा कोशिश योगी सरकार के सुधार की। तो एसके बाजपेयी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, जानेंगे योगी सरकार और क्या कुछ कर रही है एमएसएमई के लिए। एसके, जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख मेरी आवाज मिल पा रही है एसके? जी बिल्कुल। एमएसएमई को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है कि जहां उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ में जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अगर हम देखें जो पिछले 3.5 साल का आंकड़ा है वो कहीं न कहीं पूर्व जो सपा सरकार थी उसके 5 साल के आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। और जहां सपा सरकार में 1,06,068 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, जबकि योगी सरकार में अब तक इस पिछले 3 साल में ही 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा का लोन दिया जा चुका है। क्योंकि तरीके से उत्तर प्रदेश में ओडीओपी और साथ साथ में मनरेगा और एमएसपी को लेकर योगी सरकार काम कर रही है। तो कहीं न कहीं उसका उद्देश्य यही है कि जो बेरोजगार है, युवा है, शिक्षित है तो अशिक्षित है, उनको उनके काम के हिसाब से काम दिया जाए और कहीं कहीं इस दिशा में उनको सरकार की तरफ से जो भी सहायता हो सकती है वो उपलब्ध कराई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा जो एमएसएमई इकाइयां हैं वो लगातार कार्यरत है। उसके पीछे भी कारण यही है कि इन 8 लाख इकाइयों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर वो संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कहीं न कहीं उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो। इसलिए अगर हम 3 साल के आंकड़े को देखेंगे तो 50,000 ज्यादा नई एमएसएमई इकाइयों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ने के लिए। एसके, अगर हम इसमें सपा सरकार और योगी सरकार को कंपेयर करें तो किस तरीके से देख पाएंगे? बिल्कुल, जहां तक मैं आंकड़ों देखें अगर हम, तो जहां 1,06,000 करोड़ रुपए का जो एमएसएमई को सहायता थी वो सपा सरकार की तरफ से पिछले 5 सालों में उपलब्ध कराई गई थी और 3.5 साल के अगर आंकड़े पर नजर डालेंगे तो 2,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि अब तक जो है इन इकाइयों को उपलब्ध कराई जा चुकी है, जो कहीं न कहीं पूर्व सरकार से दोगुना है। तो इस वजह से ये निश्चित है कि अभी जो 1.5 साल सरकार का बचा हुआ है कहीं न कहीं उसको लेकर जो है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। देखा जा सकता है आने वाले जो यूपी के चुनाव है उसको लेकर योगी सरकार की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। हाँ बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खास तौर पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उद्योगों की संभावनाएं बढ़े और ग्रामीण स्तर पर जो युवा हैं या जो कहीं न कहीं शिक्षित हैं, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौशल विकास मिशन की तरफ से अगर उनको प्रशिक्षण दिया गया तो वो अपना खुद का रोजगार कैसे शुरू कर सकते हो, दूसरे लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं, सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो जरूर इन आंकड़ों के माध्यम से दिख रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई और ओडीओपी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए एसके। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं योगी सरकार में एमएसएमई को सपा सरकार से 2 गुना लोन देने की तैयारी की जा रही है। बता दें, योगी सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरीके से जनता को लाभ दिया जाए और आने वाले यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर भी सरकार काफी तेजी से तैयारी कर रही है। हालांकि उससे पहले पंचायत चुनाव है, उसको लेकर भी काफी ज्यादा तैयारियां की जा रही हैं और उसी कड़ी में आज योगी सरकार में एमएसएमई को ये लोन बांटा गया है। बता दें, सपा सरकार से 2 गुना लोन योगी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार का फैसला सामने आया है। बता दें, ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक बढ़ा दी गई है। सरकार ने 7 जनवरी तक फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। बता दें, यूके से वापस लौटे 20 यात्रियों में कोरोना का ये नया स्ट्रेन पाया गया है। तो यूपी के मेरठ में भी कोरोना का नया स्ट्रेन का पहला केस पाया गया है। बता दें, अब तक 20 यात्रियों में कोरोना का यह नया स्ट्रेन पाया गया है। यूपी के मेरठ में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का मरीज पाया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां
एक और कोरोना को लेकर समस्याएं बढ़ रही थी, वहीं अब ये नए स्ट्रेन को लेकर फिर से लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सरकार ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 7 जनवरी तक फ्लाइट्स पर रोक लगा दी, तो यूके से जो फ्लाइट्स आएंगी उन पर रोक लगा दी गई। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर ये रोक बढ़ी है। तो नए स्ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार का ये फैसला सामने आया है। बता दें नए स्ट्रेन के बारे में, कोरोना का जो नया स्ट्रेन है 70% तेजी से लोगों के अंदर संक्रमण को बढ़ाता है। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि कोरोना से लेकर अभी तक लोग जूझ रहे थे, अब ये नया स्ट्रेन नई समस्या लेकर आया। जितने भी लोग यूके से यहाँ पे आए थे, सब लोगों को मानक अनुसार ट्रीटमेंट दिया गया है, टेस्टिंग की गई है और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको मानक अनुसार क्वारंटाइन कर दिया गया है और हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। इसके अंदर प्रिकॉशन वही है जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क 3 ही मूल मंत्र हैं। इससे बचने के लिए भी कोई अलग नई चीज़ है। और जितने भी लोग यहाँ पे इंग्लैंड से आए हैं वो सब सिम्टम फ्री हैं। और एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। ब्रजेश, जानेंगे आपसे, नया स्ट्रेन भारत में पाया जा रहा है, क्या इनमें कोई बच्चे भी शामिल हैं? ब्रजेश, मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये नया स्ट्रेन जो पाया गया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके खतरे से पूरी दुनिया डरी हुई है और वो अब स्ट्रेन यहाँ पर पाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिटेन से लौटे 7 लोगों में ये लक्षण पाए गए हैं। और इस पे जिस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रेन ब्रिटेन से लौटे हुए लोगों में जो लक्षण पाए गए हैं वो अभी उतने पूरी तरीके से संक्रमित नहीं हुए हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो जो नया स्ट्रेन है वो चूंकि पहले से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ज्यादा दिक्कत है उसमें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि फिलहाल उन सभी को यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है, उनको आइसोलेशन में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं वो उनको भी पूरी तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है। ये भी जानकारी आ रही है कि दिल्ली से आंध्र प्रदेश एक महिला जो इस नए स्ट्रेन से संक्रमित थी वो वहां से भागने में कामयाब हो गई है। तो वो भी एक अहम बात है कि अब किस तरीके से नए स्ट्रेन का खतरा भी देश में तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब उसको किस तरीके से निपटा जाएगा, अभी ये जो है सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये स्ट्रेन ये वायरस अपना रूप बदल रहा है और ज्यादा खतरनाक होके आ रहा है, ये निश्चित ही चिंता की बात है। और इसीलिए जो खास करके ब्रिटेन से आने वाली जो फ्लाइट थी उनको पहले ही रोका गया था और जो लोग आ भी रहे थे उनको प्रॉपर आइसोलेशन में रखे जाने की हिदायत दी गई थी। और उसके बावजूद ये 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में लगभग 33,000 लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन से भारत आए हैं। अब सरकार उन सभी लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रही है और उनके बाकायदा उनको नए सिरे से उनकी टेस्टिंग की जाएगी, डायग्नोस किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नया स्ट्रेन डेवलप हो रहा है ये निकल के सामने आए। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए ब्रजेश। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मथुरा से खबर है, जहां आरएसएस के कार्यालय पर पथराव किया गया है। मुस्लिम समुदाय के 50 लोगों पर पथराव का आरोप लगाया गया है। हमले में आरएसएस के 2 लोग घायल भी हुए हैं। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम, जहां मौके से हमलावर फरार हो गए। थाना गोविंद नगर के कल्याण करोती की यह घटना बताई जा रही है। 50 मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन पर पथराव करने का आरोप लगाया गया है। बता दें आरएसएस के 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और जो हमलावर हैं वो मौके से फरार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस पहुंची है मौके पर, लेकिन हमलावर वहां से फरार हो चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के 50 लोगों पर पथराव का आरोप लगाया गया है।
थाना गोविंद नगर के कल्याण करोती की ये घटना बताई जा रही है। खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। आरएसएस के कार्यालय पर यह पथराव किया गया है। मुस्लिम समुदाय के 50 लोगों पर पथराव का आरोप लगाया गया है। आरएसएस के 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए। आरएसएस के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 50 लोग मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं, जिन पर पथराव का आरोप लगाया गया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची जरूर, लेकिन वहां से हमलावर तब तक फरार हो चुके थे। ये बड़ी खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस के कार्यालय पर यह पथराव किया गया। मुस्लिम समुदाय के 50 लोगों पर आरोप लगाया गया है पथराव का। हालांकि कोई भी अभी बरामद नहीं किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जो हमलावर थे वो वहां से फरार हो गए उससे पहले ही। थाना गोविंद नगर के कल्याण करोती की ये घटना बताई जा रही। हालांकि पुलिस आगे जांच कर रही, लेकिन अभी तक हमलावर गिरफ्त से दूर। बता दें, आरएसएस के कार्यालय पर पथराव हुआ, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 50 लोग थे जो मुस्लिम समुदाय के हैं, जिन्होंने पथराव किया। यह आरोप लगाया गया है इन 50 मुस्लिम समुदाय के लोगों पर। साथ ही हमले में आरएसएस के 2 लोग घायल हुए हैं। ये खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां आरएसएस के कार्यालय पर पथराव हुआ। बता दें, 2 लोग घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस की टीम जांच जरूर कर रही, लेकिन मौके से हमलावर फरार हो गए। ये थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर पथराव की घटना की गई। तो इस संबंध में थाना गोविंद नगर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर पथराव की घटना की गई। तो इस संबंध में थाना गोविंद नगर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हेमंत कटारिया हमारे साथ जुड़े हुए। हेमंत, जानेंगे आपसे, मौके से हमलावर फरार हो गए और 50 मुस्लिम समुदाय के लोग बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्या है सच्चाई? जी, मैं आपको बता दूं, ये गोविंद नगर क्षेत्र की घटना है और आरएसएस का जो कार्यालय है वहां पे नामजद लोगों के द्वारा एक सामूहिक विशेष जाति के लोगों ने वहां हमला किया है, पथराव किया है, फायरिंग भी हुई है उसमें। जी, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50 वो लोग थे और मौके से फरार हो गए। 2 आरएसएस के लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? अभी स्थिति गंभीर है। जो कार्यकर्ता घायल है वो थोड़े ज्यादा घायल हैं, दूसरे ठीक हैं, लेकिन इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही मिलके हमला किया गया है। जी, तो अगर यहाँ पर हम बात करें आरएसएस की, तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम पुलिस की कार्रवाई की बात कर लें तो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? अभी पुलिस का सीधा सा कहना है कि साहब जांच चल रही है। अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है पुलिस की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम पुलिस अधिकारियों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ हम प्रशासनिक अधिकारियों से कांटेक्ट करने की, लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जिस तरह से इस तरीके की वारदातें सामने आती है, आरएसएस के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अब जब जवाब देने की बारी आई तो ये प्रशासनिक अधिकारी अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही हमारी न्यूज़ वन इंडिया की टीम, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जवाब देना नहीं चाह रहा। ये खबर हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, जब मथुरा में आरएसएस के कार्यालय पर पथराव हुआ। विशेष समुदाय के 50 लोगों पर पथराव का आरोप लगाया गया है और इसी सिलसिले में हम प्रशासनिक अधिकारियों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे। तो
बागपत से खबर है, जहां युवक पर ट्रैक्टर चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी हरियाणा के किसानों के बीच सीमा विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ। हरियाणा के किसानों ने बागपत के किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाने का ये प्रयास किया है। हरियाणा के किसान बागपत के किसानों की खेती को बर्बाद कर रहे थे। तो यूपी हरियाणा के किसानों के बीच सीमा विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ। हरियाणा के किसानों ने बागपत के किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर किसान पर चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यूपी हरियाणा के किसानों के बीच में सीमा विवाद को लेकर यह झगड़ा शुरू हुआ, जहां हरियाणा के किसानों ने बागपत के किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बता दें, हरियाणा के किसान बागपत के किसानों की खेती को बर्बाद कर रहे थे और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।